Hello, students. I welcome you all to my YouTube channel, ePolitical Science. I hope you all are well, keeping well, doing your studies. Since I was not well, I could not come up with another or new topics with you. So, today I am with you with Korean War. So, this topic would help you in UPSC and your preparation for UGC NET exams as well as UNGC paper, United Nations and Global Conflicts. That would help you. So let us begin this discussion on Korean War. So first of all, what are the reasons for Korean crisis? Isn't it? हम कोरियन युद्ध के बारे में बोलते हैं तो कोरियन युद्ध का क्या कारण था, बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अगर आपको कारण समझ में आ जाता है डिटेल्स में, देन यू कैन रिलेट इट विद द हैपनिंग्स व्हाट हैपेंड इन द वॉर and the result and the outcome of that, because here you do not have to read any theoretical interpretation. This is something which is factual data, something which has happened, so that you have to deal. So reasons for Korean crisis: the Korean crisis took place 1951 to 53. First reason was presence of Cold War. Okay. The second reason, defeat of Japan in the Second World War. Third one, Chinese Revolution of 1949. Fourth one, international crisis throughout the world. Fifth one, struggle between the Russia, USSR, the then USSR and USA. Sixth one, clash between communism and capitalism. And the seventh one, division of Korea along the 38th parallel, North Korea and South Korea. ठीक है, ये 7 कारण आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जिसमें पहला शीत युद्ध के बारे में, क्योंकि शीत युद्ध उस समय चल रहा था, ये बहुत बड़ा कारण था. जापान, there was a defeat of Japan in the Second World War which could be seen in the end of 1945. द हिरोशिमा एंड नागासाकी जो डिज़ास्टर हुआ वो बहुत बड़ा कारण रहा. जापान का पूरा जो एक कंस्ट्रक्शन पूरा वीक हो गया, इकोनॉमिक से लेके सब कुछ. एंड देन दैट वाज आल्सो अनदर रीज़न दैट, क्योंकि अर्लियर कोरिया वाज in the control of Japan. Now once Japan was defeated, Korea became independent. So उस तरह से फिर कोरिया को किस तरह से इंडिपेंडेंस मिला और कोरिया का क्या आधार रहा, वो भी बहुत ज़रूरी है समझना. और उस समय चाइनीज़ रेवोल्यूशन, चाइना में क्रांति शुरू हो गई और चाइना में क्रांति 1949 में आई, और वो बहुत बड़ा कारण था कि चाइना भी एक बहुत बड़ा पावर की तरह इमर्ज कर रहा था. एंड देन चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री रहा और सोवियत यूनियन भी कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय, तो काफ़ी उनके बीच में कम्युनिज़म का जो एक आधार है वो डेवलप हो रहा था. पूरे विश्व में हम एक इंटरनेशनल क्राइसिस देख सकते थे, इकोनॉमिक क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर, इस तरह का जो क्राइसिस था, कैटेस्ट्रॉफी जो था, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था कि इन चीज़ों को जन्म देना. कोल्ड वॉर भी चल रहा था और स्ट्रगल रशिया और अमेरिका का जो था वो निरंतर चल रहा था. और ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री का क्लैश नहीं था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट था. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट. स्टूडेंट्स, please watch that end of ideology debate. It would help you to understand further what exactly is ideology and how we can relate ideology in today's context, and in that time where world war was going on, what type of ideology was existing and how come ideology ended all of a sudden, what happened. So उसके बाद डिवीज़न ऑफ कोरिया की बात यहाँ पे की जा रही है. 38 पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया इज़ बीइंग रूल्ड बाय द कम्युनिस्ट कंट्री एंड साउथ कोरिया बाय अमेरिकन, एंड इट वाज अ लिबरल ब्लॉक. तो दोनों का अलग अलग डिवीज़न, दोनों का अलग अलग आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, खुद में ये एक वॉर का कारण था, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों जो कंट्री हैं अलग अलग जो आइडियोलॉजी के आधार पर डिवीज़न है, तो ये बहुत बड़ा कारण था. अब कोरियन वॉर जो हुआ उसका आधार क्या था, कैसे कोरियन वॉर हुआ, सो हाउ इट स्टार्टेड. सो सी, North Korean troops, they invaded South Korea in June 1950 without any warning.
कोई भी वार्निंग, कोई भी उन्हें पहले से कोई इत्तेहा नहीं की गई कि ऐसा होने वाला है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट इन्वेडेड साउथ कोरिया. Then Truman, who was the then US president, took it as a challenge and he tried hard to contain communism. He didn't want communism to spread all over the world, क्योंकि वो चाहते थे उसको contain करना, उसको कम करना. So American troops interfered in Korea and ordered an invasion of North Korea, but China and its troops drove the UN troops out and again captured Seoul. उसके बाद सियोल को उन्होंने कैप्चर कर लिया. अमेरिका did not want any third world war. अमेरिका never wanted कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम थर्ड वर्ल्ड के लिए जाएं. दो दे वे प्रिपेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स दे हैड, बट इतना सिविल कैटेस्ट्रॉफी, इतना ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी, इकोनॉमिक डिज़ास्टर होना, बहुत सारे नेशंस के लिए तैयार नहीं थे. सो दे हैड टू सेटल विद दैट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी एंड दीज petty things. So finally they agreed to an armistice, okay, which ended the war, and this armistice ended the war. एंड आर्मिस्टाइज का मतलब है कि एक एग्रीमेंट होना, जो कंट्रीज़ के बिटवीन में एग्रीमेंट हुआ था. उस समय चाइना वॉज देयर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड अमेरिका वॉज देयर. सो दे डिडंट वांट टू हैव द वॉर. सो फाइनली दैट कोरियन वॉर, दैट 3 long year war, it came to an end, and this was America's first experiment with Cold War. कोल्ड वॉर के साथ, शीत युद्ध शुरू होने के साथ ही लड़ाई का पूरा वातावरण शुरू हो गया, माहौल शुरू हो गए, ट्रूप्स चले गए, अमेरिकन ट्रूप्स साउथ कोरिया में चले गए. चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए पूरा नॉर्थ कोरिया में ट्रूप्स भेजा. यूनाइटेड नेशंस तक बात चली गई, यूनाइटेड पीस कीपिंग ऑपरेशंस का यहाँ पे इंटरफेरेंस रहा. तो बहुत हद तक एक व्यापक आधार हमें कोरियन वॉर का देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है कोरियन वॉर को. So I hope this topic Korean War is clear to you now. Why did this Korean War took place, and how did it take place, and what was the result of that? So students, stay tuned, stay connected, and if you have any doubts, please write to me, because I have been giving answers to whatever you have been asking to me. Since I was not well for the last 2 to 3 weeks, not keeping well, I could not respond. So sorry for that, but still I will be responding to you. Thank you students. God bless you.